हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट, लैब असिस्टेंट एंड केमिस्ट ग्रेड के लिए। तो दोस्तों जिसमें टोटल जो पोस्ट है आपका 143 पोस्ट है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है 28 जनवरी 2022 से। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इस वीडियो में फुल नोटिफिकेशन डिटेल में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नोटिफिकेशन चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट। तो यहाँ पे जो फॉर्म भरने का स्टार्ट डेट है वो आपका 28 जनवरी 2022 से जो कि स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरना। और यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो आपका 27 फरवरी 2022 और पेमेंट लास्ट डेट है दोस्तों यहाँ पे 29 फरवरी 2022। तो अगर बात करें यहाँ पे वैकेंसी डिटेल कैटेगरी वाइज, तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए आपका 33 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल के लिए 29, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 16 और कंप्यूटर साइंस के लिए 4। और यहाँ पे असिस्टेंट जो अकाउंटेंट है वो आपका 21, केमिस्ट के लिए 14 और लैब असिस्टेंट के लिए 17 सीट हैं। तो टोटल जो पोस्ट हैं 143। तो अगर बात करें यहाँ पे एज लिमिट के लिए, तो एज लिमिट जो है दोस्तों 1 जनवरी 2022 तक आपका जो है जूनियर इंजीनियर के लिए 18 से 40 वर्ष तक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 21 से 40, केमिस्ट के लिए आपका 21 से 40 और लैब असिस्टेंट के लिए 18 से 40 के बीच में आना है। और अगर बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे सबसे बेसिक क्राइटेरिया में है कि हिंदी का नॉलेज जो कैंडिडेट को आना चाहिए, साथ में उनके क्लास 10 के सर्टिफिकेट में हिंदी का सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं है वो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उनको 3 साल के अंदर वहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम को पास करना होगा हिंदी में। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर आप जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 3 ईयर डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए कंसर्न डिपार्टमेंट में। अगर इलेक्ट्रिकल की तो इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए डिग्री यहाँ पे 3 साल की। तो अगर दूसरा जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट अकाउंटेंट, तो उसमें आपका बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। और तीसरा जो पोस्ट है वो है केमिस्ट, जिसके लिए रिक्वायर्ड है एमएससी डिग्री इन केमिस्ट्री और एटलीस्ट 2nd डिवीज़न पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो डिग्री है आपका फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट होना है। अगर कंप्लीट नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो चौथा जो पोस्ट है आपका लैब असिस्टेंट, पोस्ट कोड 7, तो इसके लिए आपका इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना है केमिस्ट्री के साथ, या फिर आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो आपका अगर है ग्रेजुएशन डिग्री तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो पे स्केल है सारे पोस्ट का अलग अलग है। अगर बात करें यहाँ पे जेई का, तो आपका लेवल 7 पे स्केल है जो कि होता है 44,900 रुपया, और असिस्टेंट अकाउंटेंट का आपका लेवल 5 29,800, केमिस्ट के लिए आपका 36,800 जो कि लेवल 6 है, लैब असिस्टेंट का लेवल 4 होगा 27,200। इसके साथ साथ अलग से भी अलाउंस मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें, यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे रिटन एग्जाम के मार्क्स पे होगा, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। और जो एग्ज़ाम होगा आपका 3 घंटे की होगी CVT, और जो मिनिमम कट ऑफ है यहाँ पे 28% है SC ST के लिए और 33% है जनरल और अदर कैंडिडेट्स के लिए। और 1.5 टाइम्स ऑफ टोटल सीट बुलाया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर बात करें यहाँ पे डिटेल में CVT एंड सिलेबस के बारे में, तो जेई के लिए आपका दोस्तों जो सिलेबस होगा आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में एग्जाम होगा। पार्ट 1 जो आपका 150 क्वेश्चन होंगे आपका कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन होगा, और पार्ट 2 में आपके 50 क्वेश्चन होंगे जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग पूछा जाएगा। तो कोर सब्जेक्ट में यहाँ पर ज़्यादा वेटेज रहेगी। तो अगर बात करें यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट की सिलेबस क्या होगी, तो पार्ट 1 यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन, और यह दोस्तों स्क्रीनिंग है, इसमें पास होना अनिवार्य है। अगर पार्ट 1 अगर फेल कर गए तो पार्ट 2 आपके चेक नहीं होगा। तो पार्ट 1 में पास करने के लिए आपको 50% मार्क्स लाना जरूरी है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और दूसरा जो आपका पार्ट 2 है 150 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें इंग्लिश, हिंदी, अरिथमेटिक एंड अकाउंटेंसी और इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे सारे क्वेश्चन CVT होंगे। पार्ट 1 का मार्क्स जो होगा दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अगर बात करें सिलेबस फॉर अकाउंटेंसी की, तो यहाँ पे आपका अकाउंटेंसी रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स का। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए सिलेबस को, और उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। तो अगर बात करें यहाँ पे कि केमिस्ट के लिए जो क्या होगा सिलेबस, तो केमिस्ट के लिए यहाँ पे पार्ट 1 होगा आपका 150 क्वेश्चन का, जिसमें आपका MSc केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे ये सारे क्वेश्चन। और पार्ट 2 आपका जो होगा वो 50 क्वेश्चन होगा, हिंदी, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग पूछा जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पे लैब असिस्टेंट के लिए, यहाँ पे पार्ट 1 में आपका 150 क्वेश्चंस होंगे केमिस्ट्री का, जिसका जो लेवल होगा वो आपका इंटरमीडिएट लेवल होगा केमिस्ट्री का। और अगर पार्ट 2 की बात करें यहाँ पे, तो पार्ट 2 में आपका 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपका जनरल मैथ, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। और CVT में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा,
और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है जो कि आपका 25% है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो फिर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। तो अगर रिटन एग्ज़ाम में मार्क्स सेम आ जाते हैं कैंडिडेट्स का तो उसके लिए टाई ब्रेकिंग रूल यहाँ पे दिया गया है। तो टाई ब्रेकिंग जो रूल है आपका कोर सब्जेक्ट में अगर ज़्यादा मार्क्स है तो उन कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और साथ में जो कैंडिडेट अप्रेंटिस कर रखे हैं उनको भी यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। और टाई ब्रेकिंग रूल जो है वो आपका अप्लाई होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट को देने के लिए। और अगर यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फ़ी की तो SC ST कैंडिडेट के लिए 826 रुपये और अदर कैंडिडेट के लिए 1180 रुपीज़ देना है। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे तो उनको 1180 रुपीज़ पे करना होगा। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ कि अप्लाई कैसे करें, और यह जो फॉर्म है आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा तो इसका जो डायरेक्ट लिंक है अप्लाई करने का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले इन सारे डॉक्यूमेंट को आप अपने पास पहले रख लीजिए। स्कैन कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, फ़ोटो को आप रिसाइज कर लीजिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर आपका 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे स्कैन कर लीजिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो कि आपका हाई स्कूल का मार्कशीट होगा। अगर आप SC ST OBC या सर्टिफिकेट अगर लगा रहे हैं तो उसकी सर्टिफिकेट को स्कैन कॉपी लगानी होगी यहाँ पे। तो अगर बात करें कि अप्लाई कैसे करना है तो पहला जो आपका स्टेप है वो आपको जो लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन में आप उस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, उसको आपको फॉलो कर लेना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद आपको रजिस्टर ईमेल ID पे आपको मिल जाएगा उसका लॉगिन ID और पासवर्ड। लॉगिन करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल इंटर कर देना है, फिर अपलोड कर देना है फ़ोटो एंड सिग्नेचर। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी को पे कर देना है यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म को ज़रूर प्रीव्यू कर लीजिएगा ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको सुधार कर सकें। और बात करें यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फार्मूला का तो वो आपको दे रखा है और यह तब अप्लाई होगा जब मोर देन 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नोटिफिकेशन, बी नोटिफाइड योरसेल्फ।